हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ एक 10,000 सब्सक्राइबर का मेरे मित्र एक टारगेट चल रहा है। ये केवल आपकी मेहनत से ही पॉसिबल हो सकता है, तो कृपया करके इस चैनल को शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के बीच में। सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड के सब्जेक्ट में आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो कृपया करके रिस्क को तोल मोल के ही पैसे डालें म्यूचुअल फंड्स में। जो बात है मेरे भाई वो सही है, किसी से छुपी हुई नहीं है। एसबीआई मैग्नम ग्लोबल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की आपके सामने बात करके चल रहा था। जी हाँ, आपको थंबनेल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड के बारे में मिलेगा, पर मैं चाहता हूँ कि आज थोड़े से एमएनसी फंड का कंपेयर हो जाए यहाँ से। एसबीआई मैग्नम ग्लोबल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 6,276 करोड़ का इसका असेट साइज है, जो कि बहुत ज़्यादा दिखता है। एक्सपेंस रेशियो 1.20% का है, जो कि बहुत ज़्यादा दिखता है। 6.54% का ये कैश होल्ड करके चलते हैं, जो कि ठीक दिख रहा है। निफ्टी एमएनसी टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। अब देखिए, नाम बदल बदल के आपके सामने आएंगे, होंगे अल्टीमेटली क्या लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स ही होंगे। तो यहाँ से अगर मैं इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करूँ तो 371 रुपये का इसका एनएवी है। एक साल का रिटर्न देखिए 17% का सीएजीआर, 3 साल का रिटर्न देखिए 14% का सीएजीआर, 5 साल में 16% का सीएजीआर, और जबकि आप मैक्सिमम देख रहे हैं तो 16%। जी हाँ, मैक्सिमम देखिए 16% का सीएजीआर इस म्यूचुअल फंड ने बना के दिया है। यानी कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है यहाँ से लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ही रिटर्न यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहा है। 3 महीने में देखो इसने कुछ खास रिटर्न आपको बना के नहीं दिया। 6 महीने में केवल 4% का एब्सोल्यूट है। 5 साल में इसने पैसे को डबल किया है। ऐसा ही कुछ लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। जो नेक्स्ट एमएनसी फंड आपके सामने रखा हुआ है, भारत की सबसे पुरानी एएमसी का है, यूटीआई एमएनसी। यूटीआई एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे तो 2,767 करोड़ का इसका भी एसेट साइज है। इसका भी अगर देख रहे हैं तो बहुत बड़ा एसेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो इसका भी ऑलमोस्ट 1% से ऊपर है। ऑलमोस्ट क्या 1% से ऊपर ही है, जो कि मैं मानता हूं बहुत ज़्यादा है। इस तरीके के म्यूचुअल फंड में जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर हो और जो रिटर्न है लार्ज कैप कैटेगरी के आसपास का मिल रहा हो, तो इससे अच्छा है म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्टर पैसा लगाना चाहता है उसको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड चुनने चाहिए। फिर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सीकेडी जी कि इस म्यूचुअल फंड का फिर रिव्यू क्यों दे रहे हो। मेरे भाई इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा भी पड़ा हुआ है, एक्सपेंस रेशियो भी 1% से ऊपर का है। तो जिनके पास भी ये एमएनसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से एक बार उनके पास वीडियो पहुंचा दीजिए। अगर आपके पास है तो कमेंट कीजिएगा। 3 महीने में हालांकि देखिए इस म्यूचुअल फंड ने केवल स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न बना के दिया है। वहीं एक साल में बात करेंगे केवल 32% का। इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में केवल लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड बना के दिया है और 5 साल में केवल 98% का इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न बना के दिया है। अब मैं आपके सामने जिस नेक्स्ट एएमसी फंड एमएनसी फंड की बात कर रहा हूं उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एमएनसी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 3,491 करोड़ का असेट साइज है। इसका भी एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर का दिख रहा है आपको, और निफ्टी एमएनसी टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। अगर हम इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका एनएवी है 1,342 रुपये का। इसके साथ साथ एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे यहाँ से तो देखिए 3 महीने में 4% का, 6 महीने में 16% का, 1 साल में 35% का, 3 साल में 37% का और 5 साल में केवल 66% का इन्होंने रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। और देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। 3,491 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब मैं आपके सामने नन अदर देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमएनसी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें तो 1,588 करोड़ का इसका असेट साइज है। बहुत छोटा इसका असेट साइज है। 0.98% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। वहीं अगर मैं इसके रिटर्न की बात करेंगे तो देखेंगे 3 महीने में केवल 4% का, 6 महीने में 15% का, 1 साल में 34% का, 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टर्स का पैसा डबल नहीं किया है। फिर भी देखिए बहुत बड़ा इसका असेट साइज है। नेट एसेट वैल्यू 27 रुपये का है। 1 साल में 34% का सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न बना के दिया है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 22% का सीएजीआर है। अभी ये आपको दिख रहा होगा कि एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का रिटर्न बना के दे दिया, पर जैसे जैसे ये म्यूचुअल फंड आगे चलेगा आपको एक लार्ज कैप कैटेगरी का रिटर्न बनते हुए देखने को मिलेगा। यानी कि आपको आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे आपको रिटर्न कम देखते हुए देखने को मिलेगा। तो देखिए कई बार म्यूचुअल फंड आपको लुभाने के लिए बोल देगा कि चिल्ड्रंस फंड है, कई बार बोल देगा अपॉर्चुनिटी फंड है, कई बार बोल देगा रिटायरमेंट फंड है, कई बार एमएनसी फंड। यह बतेरे नाम म्यूचुअल फंड अपने जो असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो बतेरे नाम आपके सामने रख देंगे। आपको जनरली एक काम करना चाहिए, अगर आपको रिटर्न अच्छा चाहिए साथ ही साथ रिस्क भी ले सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी में जाना चाहिए। रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, या आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में नए हैं तब आपको उस कैटेगरी में फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप को चुनना चाहिए। अगर आप फिर भी बिल्कुल बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो, बस केवल म्यूचुअल फंड के अंदर आपको रहना है, फिर आप इंडेक्स फंड आपको वो भी लार्ज कैप कैटेगरी का, जैसे कि सेंसेक्स का, जैसे एचडीएफसी का सेंसेक्स, एसएनपी बीएसई
500 ये सेंसेक्स का जो इंडेक्स फंड आता है आपको उसने चुनना चाहिए, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना तो आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह की फिक्स्ड इनकम वाली स्कीम्स के अंदर पैसा डालना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल मार्केट से दूर ही रहना है तो आपको सिंपल है फिक्स्ड डिपॉजिट कर देना चाहिए किसी भी बैंक के अंदर। 5 लाख रुपए तक का वैसे भी बैंक गारंटी लेता है, फिर चाहे आप PSU बैंक के अंदर करो, चाहे आप प्राइवेट बैंक के अंदर आप अपनी FD करवाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट होराइजन, और बहुत अच्छे से अगर आप कैश को मैनेज करते हो तो आपका पैसा सही जगह लगता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। आप पता लगा रिस्क उतना ही ले रहे हो MNC फंड के अंदर और रिटर्न आपको एक लार्ज कैप कैटेगरी का मिल रहा है, फिर क्या फ़ायदा ऐसे फंड का, जबकि पूरा स्टॉक मार्केट तड़ातड़ तरीके से आगे चल रहा है। तो आपने यहाँ से कुछ बातें सीखनी चाहिए। नंबर 1 बात यह कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालने से पहले कृपया करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। साथ ही साथ ये भी ध्यान देना चाहिए कि हर 6 महीने में आपके म्यूचुअल फंड का रिव्यू होता रहे। यहीं से वीडियो को विराम दे रहे हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा आपसे कि इनकम टैक्स फाइलिंग का सीजन चल रहा है, तो आप ये सर्विसेज हमारे द्वारा भी ले सकते हो। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप जिससे भी अपना ITR फाइल करवाते हो, ओल्ड टैक्स रिजीम हो या न्यू टैक्स रिजीम हो, तो कोशिश करें आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही रहो, क्योंकि आगे चल के आपको एक चीज़ का एहसास होगा कि भारत सरकार बोलेगी कि आज रिकॉर्ड तोड़ डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ, फिर आप कहोगे आपका पैसा जेब से बच नहीं रहा है क्योंकि सारा पैसा टैक्स के अंदर जा रहा है। सरकार ने आपको एक ऑप्शन दिया था कि आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करो। पहले ही उसने ये नहीं बोला कि आप कंपल्सरी कन्वर्ट ही हो जाओ, सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इनकम बहुत ज़्यादा इंसान कमा रहा है, अगर उसे लगता है 100 में 40 रुपये सरकार को दे सकता है तो सिंपल सी बात है दे दे। इट इज़ जस्ट लाइक आपको गैस सब्सिडी के बारे में आपने सुना होगा पास्ट में कि सरकार ने सबसे पहले ये बोला था कि जिन लोगों का स्वेच्छा कर रहा है वो गैस की सब्सिडी छोड़ दें। बहुत सारे लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, और उससे पहले जो सब्सिडी गैस की जिन लोगों ने नहीं छोड़ी थी, सब्सिडी बहुत आती थी, आज केवल 12-13 रुपये सब्सिडी आ रही है। अब लोग क्या बोलते हैं कि 1200 रुपये का सिलेंडर हो गया है। आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने तो आपको ऑप्शन दिया था सब्सिडी को विड्रॉ करने का, आपने अपने हाथ से कर दिया। गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि बाकी लोग भी छोड़ सकते हैं, उन्होंने सब्सिडी देना ही बंद कर दिया, ऑलमोस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल कर दिया। यही अगर आप क्या करेंगे आगे चल के कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको कोई भी इनकम टैक्स का रिफंड नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको किसी चीज़ का रिफंड नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको हर चीज़ का बेनिफिट मिलता है। लाइक आदमी अपनी लाइफ में एक मकान तो जरूर लेता है, तो जब आप मकान लेते हो तो आपको प्रिंसिपल का भी बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ जो उस पर बैंक का इंटरेस्ट जा रहा होता है उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है आपकी सैलरी के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ हर इंसान के पास आज की डेट में मेडिक्लेम पॉलिसी भी होती है, तो उस चीज़ का भी डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलता है। इसके साथ साथ आपको ATC टू ATU के जो डिडक्शन लाइक FD म्यूचुअल फंड के अंदर जो ELSS की स्कीम होती हैं, अगर आपका कभी साथ ही साथ आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो तो एजुकेशन जो आप लोन लेते हो उसका जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी आपको वेवर देखने को मिलता है, ठीक है। ATU अगर आप हैंडीकैप वगैरह हैं, ठीक है। ATE, ठीक है, एजुकेशन के लिए अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करते हो तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। अगर आपका बच्चा है तो उसके ट्यूशन फी अगर आपको पेमेंट कर रहे हो तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, ठीक है। HRA अगर आप बाहर जॉब कर रहे हो, अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। नो डाउट आपका TDS ओल्ड रिजीम के अंदर ज़्यादा कटता है, पर जी हाँ, ये सारे बेनिफिट की वजह से आपको ऑलमोस्ट 50% आपका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। यही न्यू टैक्स रिजीम में क्या है कि एक बार सरकार ने आपका TDS काट लिया, काम खत्म, आपको किसी भी चीज़ का बेनिफिट नहीं है। चाहे आप रेंट पे रह रहे हो कोई बेनिफिट नहीं है, आपने अगर होम लोन लिया उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। साथ ही साथ आपका जो ATE अगर आप जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हो तो उसका भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग दे रहे हो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसे डाल रहे हो उसका भी बेनिफिट नहीं है। जनरली अगर आपकी LIC चल रही है तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो न्यू टैक्स रिजीम में आपका जो टैक्स है वो डेफिनेटली आपका कम कटेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे आप पाएंगे कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही आपकी ज़्यादा बेनिफिट है। ये चीज़ एक बार आप अपने फाइनेंशियल या टैक्स कंसल्टेंट से ज़रूर बात कीजिएगा कि एक बार कंपेयर करके आप मेरे को ये बताओ कि मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बेनिफिट है या न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। मैं बता रहा हूँ आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है ओल्ड टैक्स रिजीम को फाइल करना, क्योंकि आज की डेट पे एक अलग से फॉर्म सरकार ने दिया है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हो तो 10IE करके एक फॉर्म भरना होता है। उसके बाद प्रोसीजर बड़ा लंबा चौड़ा होता है ओल्ड टैक्स रिजीम का, पर आपका बेनिफिट उसी में है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरीके की चीज़ें एक बार आप कैलकुलेट करके जरूर बात करें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इन्वेस्टर सोचता है कि यार न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मेरा 1 लाख रुपए टैक्स कट रहा है, ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका 1.5 लाख टैक्स कर रहा है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई 75,000 रुपये आपका 75,000 रुपये तक आपका रिफंड भी हो सकता है अगर आपके पास होम लोन है, एजुकेशन लोन है, मेडिकल की पॉलिसीज़ वगैरह हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप ELSS कैटेगरी के या LIC के अंदर आपकी पॉलिसीज़ हैं, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो महंगे से महंगे कॉलेज में, तो उसके ट्यूशन फ़ी का भी आपको वेवर मिलता है।
तो कोशिश करें एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट से आप बात करें। ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। अधिक जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। ये नंबर आप दूसरों को भी दे सकते हो और अधिक जानकारी आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हो। चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।